आज जो हम साइटिका नर्व रूट कॉम्प्रेशन के जो पेशेंट देखने वाले थे, तो आज एज डिफेक्ट के अनुसार देखते हैं कि साइटिका नर्व रूट कॉम्प्रेशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। और जब पेशेंट डायग्नोस हो जाता है हमारे पास कि डिजेनरेटिव चेंजेस एज डिफेक्ट के अनुसार या तो फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हम फाइंडिंग्स में जब एमआरआई के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, तो इसमें आप सभी को मालूम है कि जैसे जैसे हमारी बढ़ती उम्र हो जाती है वैसे वैसे एक डिजेनरेशन आ जाता है, या तो फिर एक डिजेनरेशन आने के कारण दो हड्डियों के बीच में जो गद्दी होती है वहाँ से निकलने वाली साइटिका नर्व रूट जो होती है वहाँ पे एक कॉम्प्रेशन करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर पेन बढ़ने लगता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट जब हमारे पास कंप्लेंट लेके आता है कि हमें नहीं लो बैक पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन होता है, टिंगलिंग नमनेस रहता है, पैर उठाने में तकलीफ होती है, तो ऐसे ही कुछ मैं आपको केस आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाने वाले हैं। ये कुछ हमारी एक केस स्टडी है जो कि आता आई आप लोग वही कितने आईचं वही कितने हैं 60 वर्ष 60 ईयर्स। आफ्टर 60 ईयर्स में अभी तक कुछ कंप्लेंट्स नहीं थी, लेकिन अचानक क्या हुआ था इनको कि लो बैक पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, डिजेनरेशन चेंजेस, और ऐसे कंडीशन में जब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पेशेंट एडमिट हो जाता है, उसके बावजूद भी पेन किलर खाने के बाद में भी फिर स्टेरॉइड के ऊपर लेके जाने के बाद में भी पेशेंट को रिजल्ट्स नहीं आता है। हमने ऐसे कुछ केस यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में मतलब नियर अबाउट 45 डेज हम यहाँ पे रेस्टिंग करने के लिए छोड़ दिया था। बाद में फिर हमने कर्म काल और योग बस्ती का क्रम लगाया है, जिसमें योग बस्ती पहले शुरुआत में काढ़ा बस्ती और आज बस्ती ऐसे दशमूल का प्रिपरेशन देने के बाद में फिर मुस्तादी यापन बस्ती और पंचतिक्त क्षीर बस्ती और कुछ मज्जा बस्ती का प्रिपरेशन, कटी बस्ती, नस्य, सर्वांग स्नेहन, स्वेदन और कुछ ओरल मेडिसिन देने के बाद में आप देख सकते हो पेशेंट एकदम से जो पेशेंट हम इन्होंने गाड़ी पे लेके लाए थे और काफ़ी इतना देर तक बैठने का एक सहारा भी नहीं था और कुछ देर तक खड़े भी नहीं रह पाते थे और फर्स्ट फ्लोर चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती थी। तो देखते हैं कि आज का पेशेंट के हिसाब से हम कैसे डिस्कशन करेंगे। तर आपल्याला सुरुवातीला जेव्हा तुम्ही आले होते तर आपल्याला कशा पद्धतीनं आईला आणलं होतं। ये हमारे सर हैं जे इनके लड़के हैं, बेटे हैं, एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। तो देखते हैं इनके साथ। तर आपण जेव्हा हॉस्पिटलला आणलं होतं तर कोण्या पद्धतीनं आपण आईला घेऊन आणलं होतं ते थोडंसं त्यांना सांगायचं आहे आपल्याला। ही माझी आई इंदिरा पावडे, हिला सायटिका सारखा म्हणजे आता आपल्याला ती माहीत नव्हती, पण तिचा त्रास होत होता। तिला म्हणजे साधारण बसता पण येत नव्हतं। आज जी जेवढ्यावरती बसलेली आहे त्याच्यापेक्षाही हिंदी बोलता येत असेल तर पूर्ण झालं हिंदी में। हाँ, मम्मी को बैठने नहीं आ रहा था, वो 5 सेकंड भी बैठ नहीं सकती थी, लेट जाती थी, दर्द के मारे चिल्लाती थी। मैंने जब सर के पास लाया तो उनको गाड़ी में डाल के लाया, उनको चलना भी नहीं हो रहा था, उठा के मैंने इनके सर के दवाखाने में लाया और दर्द बहुत ज़्यादा था। फिर सर के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने इसका इलाज चालू किया, लेकिन उसको सीधा बैठना लेट सकती थी लेकिन बैठ बिल्कुल नहीं सकती थी। अब यहाँ लाने के बाद सर ने उसका इलाज किया तो अब काफ़ी अच्छे तरह से बैठ रही। पंचकर्मा ट्रीटमेंट। हाँ, और सर ने यहाँ पे अपने आयुर्वेद के माध्यम से पंचकर्मा जो उनकी स्टेप बाय स्टेप किए हैं वो पंचकर्म के माध्यम से 45 डेज जो उन्होंने सर ने बताए वो उसके माध्यम से किए। तो अब मम्मी अच्छी तरह से थोड़ी बार चलने लगी अच्छी तरह से। थोड़ा बहुत दर्द है लेकिन वो भी कम हो जाएगा, सर ऐसे बोल रहे हैं, तो वो पूरा कम हो जाएगा। तो आज जो पेशेंट में जो तकलीफ़ें थी आज के इस 45 डेज़ के पहले, हम जब भी एग्ज़ामिनेशन करने जाते थे तो पेशेंट हमको बराबर से एक्सेप्ट नहीं करता था
और पेशेंट एकदम चिल्लाता था, एकदम एग्जैक्टली वही पोजीशन थी। लेकिन हर किसी को ये जब दर्द होता है साइटिका नरूट का, उसको ही मालूम रहता है जब पेशेंट को क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती है। पेशेंट ऐसे कंडीशन में कौन से भी लेवल पे जा सकता है। तो अभी एकदम इनकी जो मम्मी है एकदम चल फिर सकती है, खड़ा हो सकती है। ये आयुर्वेद के माध्यम से ही ये पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर इस कंडीशन में अगर ऑपरेशन भी हो जाता है तो अंडरटेक की 6 to 4 मंथ नियर अबाउट बेड रेस्ट रहता है, और उसके बाद में भी वो ठीक होगा नहीं होगा ऐसी उम्र के बीच में हम बता नहीं सकते। लेकिन ये पंचकर्म से ठीक हो सकता है। ये हमने आंखों के सामने ये कुछ केसेस आपको मैंने दिखाया है। सो आई होप है कि आप भी ये इस तरह से ट्रीटमेंट अपने हॉस्पिटल में, अपने पंचकर्म इंस्टीट्यूट में, अपने सेंटर में करें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पेशेंट को हम देखते हैं कि प्रॉपरली आई तुम्ही उभे बा। ओके, व्हेरी गुड। काय काय त्रास होता तुम्हाला? कोण्या साईडला त्रास होता? डाव्या बाजूला. कसा कसा त्रास होता? हो, चालता येत नव्हतं. आणि कुठून त्रास होता तुम्ही सांगा ना मला. कमरेतून त्रास होता. कोण्या साईडला त्रास होता? डाव्या बाजूला. हात लावून दाखवा डाव्या बाजूला, तिकडल्या साईडला. कसा कसा त्रास होत जात होता? चालता येत नव्हतं. पण असं तो पायापासून कोणत्या एका बाजूला कोणत्या त्रास होता? डाव्या बाजूला की उजव्या बाजूला? डाव्या बाजूला. तर हा पायाच्या पासून इकडून पूर्ण खाली खाली येत होती हे. बस ये जो कंप्लेंट्स है, थामा एक मिनट। जैसे हम पेशेंट कहता है कि जो पेशेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के चिकित्सा सूत्र के अनुसार जो हमारे सूत्र है, तो जो कंप्लेंट्स हैं माधव निदान के अनुसार या तो फिर चरक चिकित्सा सान के अनुसार, तो देखते हैं कि नितंब जानू जंघा पादम क्रमात, मतलब ये जो रीजन है साइटिका नरूट का, तो ये धीरे धीरे पेन, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, और पेशेंट को काफ़ी सारा चलने उठने में तकलीफ, ये सभी ये आ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम पंचकर्मा देके पूरी तरह से पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं। तर आता तुम्हाला पहिल्याच्या पेक्षा कसं वाटतंय? आता काही त्रास होतो का? बरं वाटत आहे. चालू शकत आहे ना आता चालू शकत आहे. म्हणजे पहिले तुम्हाला त्रास, आता किती वेळ चालता तुम्ही जवळपास? थोडे तरी किती वेळ? अर्धा तास? पहिलं अर्धा तास चालणं होईल का? हो. आता होतं का? आता नव्हतं, आता होते. बरं, बसा. तो इनका ये कहना था कि पहले जो आधा घंटा भी चलना नहीं होता था, 10-15 मिनट भी नहीं चलना होता था, लेकिन अब ये पंचकर्म होने के बाद में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ये चलना उनको पॉसिबल हो रहा है। ये सभी जो ट्रीटमेंट एकदम पंचकर्म के सहायता से हम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।